हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की यह कहानी एक गाय और एक कोयल की कहानी है। अगर इस गाय और कोयल की कहानी को किसी मनुष्य ने पूरा सुन लिया तो वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होगा। अगर इस कहानी को कोई भी मनुष्य एक बार पूरा सुन लेता है तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की दुर्लभ स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि वह व्यक्ति इस कहानी को सुनने के बाद अपने जीवन की समस्त समस्याओं से मंत्रमुग्ध हो जाएगा। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक गाय माता और उनका पति बैल और साथ ही उनका एक पुत्र बछड़ा रहा करता था। उन तीनों का जीवन बड़ी ही हंसी और खुशी के साथ व्यतीत हो रहा था। उन तीनों के जीवन में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। वह तीनों खुशी खुशी से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। रोज का उनका यही कार्य था कि वह सुबह गाय और बैल और अपने पुत्र के साथ चलते और शाम को अपने स्थान पर आकर ठहर जाते। उनका पूरा जीवन खुशी खुशी से व्यतीत हो रहा था, परंतु भगवान को शायद यह मंजूर नहीं था। ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से गाय बीमार पड़ गई और बैल गाय से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और गाय का वह पुत्र भी अपनी मां से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। परंतु एक दिन जब गाय बीमार पड़ जाती है, गाय का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और फिर गाय बीमार होने के कारण पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाती है। फिर कुछ दिन बीमार होने के बाद गाय की हालत धीरे धीरे से खराब होने लगती है। ऐसा देखकर गाय का पति बैल सोचने लगता है कि अगर कहीं मेरी पत्नी गाय की मृत्यु हो गई तो कौन क्या करेगा, आखिर मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। गाय का पुत्र बछड़ा भी यह सोचता है कि अगर मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मेरा लालन पालन कौन करेगा, मुझे कौन पाले पोसेगा। वह दोनों चिंतित हो जाते हैं और बहुत ज्यादा व्याकुल होने लगते हैं। उसके बाद एक दिन की बात है, जब गाय की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ने लगती है तो बैल अपने पुत्र से बोलता है, बेटा तुम अपनी माँ का ध्यान रखना, मैं तुम्हारी माँ के लिए किसी अच्छे राजवैद्य को बुलाकर लाता हूँ जो तुम्हारी माँ को फिर से ठीक कर देगा। यह कहकर बैल एक नगर की तरफ जाता है और नगर की तरफ जाने के बाद में बैल एक राजवैद्य को बुलाकर लाता है। बैल के साथ आने के बाद में वह राजवैद्य गाय को देखता है और फिर गाय का इलाज करने लगता है। देखते ही देखते 3-4 दिन बीत जाते हैं, परंतु गाय के स्वास्थ्य में कुछ भी सुधार नहीं होता है, उल्टा स्वास्थ्य बिगड़ता ही जाता है और गाय की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ जाती है। उसके बाद में वह राजवैद्य बैल से जो भी जड़ी बूटी मंगाता तो बैल झटपट से राजवैद्य को वह जड़ी बूटी लाकर देता, परंतु गाय में कोई भी सुधार नहीं होता है और वह सब बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। फिर एक दिन वह राजवैद्य बैल से कहते हैं, हे बैल, हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी इस गाय माता के स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा है। उसके बाद बैल कहता है कि हे राजवैद्य, आप मुझे कोई भी उपाय बता दीजिए। आप जो कहेंगे, जो भी जड़ी बूटी लाने को कहेंगे, मैं वह जड़ी बूटी आपको लाकर दूंगा, परंतु मेरी पत्नी गाय को ठीक कर दीजिए। इसके बाद में वह राजवैद्य बैल से कहते हैं, हे बैल, मैं आपको एक ऐसा उपाय बता दूंगा जिससे अगर आप कर लेंगे तो आपकी इस गाय को 100% बचाया जा सकता है। उसके बाद बैल राजवैद्य से कहता है कि वैद्यराज जी, आप मात्र मुझे उपाय बताइए। उसके बाद राजवैद्य कहते हैं, हे बैल, इस जंगल से मीलों दूर एक राज्य है और उस नगर में एक संगीतकार रहता है।
अगर इस जंगल से कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी जानवर या फिर कोई भी पक्षी उस संगीतकार के पास जाकर उस संगीतकार के संगीत को सीख कर आता है और इस गाय को सुनाता है, तो यह गाय फिर से ठीक हो जाएगी और मृत्यु का भोग बनने से बच जाएगी। उसके बाद में बैल यह बात सुनता है और बैल सोचने लगता है कि अगर मैं उस संगीतकार के पास जाऊंगा तो मुझे जाते जाते कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे और तब तक मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। अगर मैं वहां पर जा भी पहुंचा और मैं उस संगीतकार से संगीत सीखने को कहूंगा तो वो मुझे संगीत नहीं सिखाएंगे और मैं अगर उस संगीतकार से यहाँ पर आने को कहूंगा तो वो यहाँ पर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इसके बाद में उस जंगल में मौजूद जो भी पक्षी और जानवर थे, सभी गाय की इस स्थिति को देखकर एक एक करके मिलने आते हैं और जो भी जानवर, जो भी पक्षी गाय से मिलने के लिए आता तो वह बैल सभी पक्षी और सभी जानवरों से बोलता कि इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार है, उस संगीतकार से अगर आप लोग संगीत सीख कर आते हैं तो मेरी इस गाय की तबीयत ठीक हो जाएगी। परंतु कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर उसकी यह बात नहीं सुनता है और कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर उस संगीतकार के पास संगीत सीखने नहीं जाता है। वहीं पास में एक पेड़ की टहनी पर बैठी एक कोयल सारा नजारा देख रही थी और उसके बाद में कोयल यह बात सुनकर अपने घोंसले में अपने पति और बच्चों के पास जाती है और अपने पति और अपने बच्चों के पास जाने के बाद में कोयल अपने पति से बोलती है, हे प्रिय, अगर आप कहो तो मैं इस जंगल से मीलों दूर जाकर एक संगीतकार से संगीत सीख कर आ सकती हूँ और इस जगत संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए भेजी गई गाय की मृत्यु होने से बचा सकती हूँ। यह कहकर वह कोयल रुक जाती है। उसके बाद में कोयल का पति कहता है, हे प्रिय, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर तुम इस जंगल से मीलों दूर संगीत सीखने के लिए चली जाओगी तो हमारे इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इनका लालन पोषण कौन करेगा? इन्हें भोजन कौन खिलाएगा? यह कहकर कोयल का पति चुप हो जाता है। उसके बाद में कुछ घंटों बाद रात होने लगती है और जैसे ही दिन पूरा ढल जाता है तो वह कोयल चुपके से उस घोंसले से निकलकर जंगल से मीलों दूर चली जाती है और जैसे ही जंगल से मीलों दूर उस संगीतकार के पास पहुंचती है तो उस संगीतकार के पास जाकर संगीतकार से कहती है, हे संगीतकार जी, मैं कोयल हूँ और मैं इस नगर में मीलों दूर एक छोटे से जंगल से आई हूँ, किसी की रक्षा के लिए, कुछ मांगने के लिए आई हूँ। संगीतकार बोलता है, हे कोयल, तुम मेरे से क्या चाहती हो? इसके बाद में कोयल उस संगीतकार को पूरी कहानी बता देती है। कोयल कहती है कि मैं एक गाय की रक्षा करने के लिए आपसे संगीत सीखने के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे संगीत सिखा देते हैं तो मैं यह संगीत जाकर उस गाय को सुना दूंगी। अगर मैं उस गाय को यह संगीत आपके द्वारा सिखाया गया सुना देती हूँ तो उस गाय की मृत्यु होने से बच जाएगी, क्योंकि वह गाय कलयुग के कल्याण के लिए आई है। उसका जन्म ही कल्याण के लिए हुआ है। अगर गाय की मृत्यु हो गई तो कलयुग का कल्याण कैसे होगा? मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? उसके बाद वह संगीतकार कोयल के द्वारा बताई गई इस पूरी घटना को सुन लेता है और उसके बाद कोयल को संगीत सिखाने लगता है और 1-2 दिन में वह संगीतकार कोयल को पूरा संगीत सिखा देता है और कोयल संगीत सीखकर अपने घर, अपने जंगल की ओर आने लगती है और जैसे ही वह कोयल जंगल में पहुंचती है तो सबसे पहले अपने घोंसले में अपने बच्चे और अपने पति के पास जाती है।
जैसे ही वह कोयल अपने पति के पास जाती है तो कोयल का पति कहता है कि कोयल, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थी? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम पूरे जंगल में तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। आखिर तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? कहीं तुम चरित्रहीन तो नहीं हो? कहीं तुम मुझे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के पास तो नहीं थी? तुम चरित्रहीन तो नहीं हो? यह सुनकर कोयल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कोयल अपने पति से कहती है, नहीं प्रिय, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। मैं आपके अलावा कहीं नहीं गई हूँ, किसी व्यक्ति से मिलने भी नहीं गई हूँ। मैं इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार से संगीत सीखने के लिए गई थी और मैं यह संगीत सीख कर आई हूँ। अगर मैं यह संगीत उस गाय को सुना दूंगी तो उस गाय की जान बच जाएगी और वह गाय मनुष्य के कल्याण के लिए जन्म ली है और वह गाय मनुष्य के कल्याण के लिए ही है। यह बात सुनकर उस कोयल के घोंसले के आसपास और भी कई सारे पक्षी बैठे थे। इतना सुनकर वह सब पक्षी उस कोयल के पति को आकर समझाने लगते हैं और वह कोयल का पति पूरी घटना को समझ जाता है। उसके बाद में वह अपने घोंसले से उड़कर सीधा उस राजवैद्य के पास जाती है और उस राजवैद्य के पास जाकर कोयल कहती है, हे राजवैद्य जी, आपके द्वारा बताए गए उस संगीत को उस संगीतकार से मैं संगीत सीख कर आई हूँ। मैं इस गाय माता की जान बचा सकती हूँ। यह सुनकर वह बछड़ा और बैल बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद राजवैद्य उस कोयल से कहते हैं, कोयल, एक काम करो, तुम इस गाय की कान के पास जाकर बैठ जाओ और धीरे धीरे से उसे अपनी संगीत को सुनाओ। उसके बाद में वह कोयल गाय के कान के पास जाकर बैठ जाती है और उस गाय को संगीत सुनाने लगती है। रोजाना कोयल उस गाय के कान के पास बैठकर गाय को संगीत सुनाने लगती है और धीरे धीरे लगातार गाय का इसी तरह उपचार होता रहा और कुछ महीनों बाद गाय फिर से सही हो गई। उसकी तबीयत में सुधार आ गया और गाय की तबीयत फिर से वापस ठीक हो गई, क्योंकि गाय को जैसे ही उस कोयल ने अपनी सीखी हुई संगीत को सुनाया तो गाय मंत्रमुग्ध हो गई। कोयल की जो आवाज होती है, कोई भी मनुष्य, कोई भी जानवर अपनी अंतरात्मा से कोयल के स्वरों को सुनता है तो वह व्यक्ति पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिससे मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती। साथ ही मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। वैसे ही वो गाय फिर से ठीक हो जाती हैं और फिर से वह गाय मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करने लगती हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे।